जेके कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला शॉर्टकट कीज है कंट्रोल+A। इससे पेज पर मौजूद सारा कंटेंट एक साथ कॉपी हो जाता है। जैसे कि पहले भी आप सभी को बताया गया था कि कंट्रोल+A से क्या होता है, इससे पेज पर मौजूद सारा कंटेंट एक साथ कॉपी हो जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से सारा कंटेंट, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है और यहाँ पर सेंटेंसेस दिख रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि कंट्रोल+A कैसे वर्क करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारा सेंटेंस हमने कंट्रोल+A दबाया, वैसे ही स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सारा जो भी सेंटेंस है सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद अब हम इसमें कलर भी कर सकते हैं एक साथ सभी में। ठीक है, कलर में हम गए और देख लीजिए किस तरह से हम इसको कलर कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल+A काम करता है। ओके, अब हम आते हैं कंट्रोल+B पर। इससे सिलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड यानी मोटे और गहरे रंग का हो जाता है कंट्रोल+B से। ठीक है, फिर हम इस पेज पर आए और सिलेक्टेड किया हुआ हम कोई सेंटेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कंट्रोल+B कैसे वर्क करता है। तो हमने कंट्रोल+A दबाया, जैसे कि पहले आपको बताया गया था सिलेक्ट करने के लिए, या फिर हम कुछ सेंटेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि जेके कंप्यूटर, पहले हम लेफ़्ट साइड में शुरुआत में क्लिक करेंगे, माउस के लेफ़्ट को दबा के रखेंगे, राइट साइड में खींच देंगे, सिलेक्ट हो जाता है जो भी सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि शॉर्टकट की बताई गई थी कंट्रोल+B। ठीक है, तो हमें क्या प्रेस करना है, अब कंट्रोल+B हमको प्रेस करना है। तो कंट्रोल+B को हम प्रेस करेंगे क्योंकि हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है सेंटेंस, देख सकते हैं। चलिए हम नीचे वाला सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल+B हमने जैसे ही प्रेस किया, आप देख सकते हैं वो गहरे और मोटे में एक तब्दील हो गया, गहरे रंग में जो हाईलाइट होने लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कंट्रोल+C। इससे सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट कॉपी हो जाता है। ठीक है, जो भी सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले कुछ सेंटेंसेस को कॉपी कर लें, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी सेंटेंसेस पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल+C प्रेस कर दिए। ठीक है, कंट्रोल+C हमने प्रेस कर दिया, वो कॉपी हो चुका। अब हमें जहाँ भी पेस्ट करना है हम एक बार वहाँ क्लिक करके कंट्रोल+V कर देंगे। देख सकते हैं ऊपर वाले जो भी सेंटेंसेज हैं वो नीचे आपके सेम शो होने लगे हैं, यानी एक स्थान से वो दोनों जगह शो करने लगे हैं, दूसरे स्थान पर भी सेम सेंटेंस ऊपर वाला नीचे आ गया है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल+C से कॉपी होता है और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल+D, इससे सेलेक्ट की हुई फाइल डिलीट हो जाती है। वही ब्राउज़र में इसकी मदद से डॉक्यूमेंट बुकमार्क ऐड किया जा सकता है। यानी कंट्रोल+D के कितने वर्क होते हैं एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल+D से क्या होता है। तो फ़िलहाल इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, हम डायरेक्ट कंट्रोल+D दबाएंगे तो पेज यानी फ़ॉन्ट रिलेटेड जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, इटैलिक वगैरह वगैरह, जो भी हमको करना रहता है हम इसमें फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो भी शॉर्टकट कीज़ बताई जा रही है समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इस तरह से बॉक्स ओपन होता है। फिर हम अब बढ़ते हैं अगले पर। यहाँ से हाँ, नेक्स्ट कंट्रोल+D का क्या है, हम कोई शेप्स लेते हैं या पिक्चर लेते हैं या डीपी लेंगे, कोई भी चीज़, तो हम उस पर एक बार क्लिक करके उसके बाद कंट्रोल+D दबाएंगे तो उसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल भी बन जाती है। देख सकते हैं स्क्रीन पर एक शेप्स हमने लिया, उसको उसी पर हमने क्या किया, कंट्रोल+D क्लिक किया और दो उसी का डुप्लीकेट एक क्या है, एक शेप्स और भी आपके
आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इससे बड़ी आसानी से हो जाता है। और कंट्रोल प्लस डी का एक वर्क और भी होता है, जैसे कि वहीं ब्राउज में इसकी मदद से डायरेक्ट बुकमार्क भी तैयार किया जा सकता है। तो देख सकते हैं हम आ गए गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आने के बाद हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस डी दबाया, ऊपर एक बॉक्स दिख रहा होगा बुकमार्क ऐड, यानी कि इस जो भी हमने साइट ओपन की है इसको हमने क्या करते हैं, बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। बुकमार्क उसे कहते हैं, इस जो भी साइट है हम उसे सेव करके आसानी से फिर बाद में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल प्लस डी के 3 वर्क को आपको बता दिया गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको कंट्रोल प्लस डी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और कोई भी मुश्किल होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पर हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई इससे टेक्स्ट पेज के सेंटर पर टेक्स्ट पेज सेंटर पर आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट को हम सेंटर में ला सकते हैं कंट्रोल प्लस ई से, ठीक है। देख सकते हैं हमने जो भी सेंटेंस हमारे सामने दिख रहे हैं उसको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी हमको दिख रहा है तो हम कंट्रोल प्लस ई से उसे सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। बड़ी ही आसानी से, सेंटर मतलब बीचों बीच करना, ठीक। कंट्रोल प्लस ई से कंट्रोल प्लस एफ पर हम आते हैं। इससे पेज पर किसी भी शब्द अथवा वाक्य को ढूंढा जा सकता है कंट्रोल प्लस एफ से। यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेज हमने लिखे हैं और उसमें से हमें कुछ सेंटेंस को देखना है कि कितनी बार उस सेंटेंस का यूज किया गया है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। तो चलिए कंट्रोल प्लस एफ हमने दबाया, आप ऊपर लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं नेविगेशन का एक बॉक्स खुल के आ गया है और वहाँ पर सर्च करने का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, नेविगेशन दिख रहा है उसके नीचे ये बॉक्स है, उसके नीचे जो भी हमें सेंटेंसेज इसमें ढूंढने हैं, एग्जांपल फॉर हमने लिखा सॉरी, SORRY सॉरी करके हमने इंटर दबा दिया। आप देख सकते हैं साइड में हमारा जो भी ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था उसमें सॉरी कितनी जगह लिखा हुआ है वो हाईलाइट होकर शो करने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है बड़ी आसानी से जो भी शब्द हैं, सेंटेंसेज हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई इससे टेक्स्ट पर पेज के सेंटर पर आ जाता है। कंट्रोल प्लस ई नहीं, ये सब तो हो ही चुका था। कंट्रोल प्लस जी से पर जाते हैं, इससे किसी भी स्पेसिफिक पेज पर जाया जा सकता है, स्पेसिफिक पेज पर जाया जा सकता है कंट्रोल प्लस जी से। तो आइए प्रैक्टिकली जान लेते हैं किस तरह से। तो हम आ गए, कंट्रोल प्लस जी हमने प्रेस किया और जैसे कि कई पेज का कभी कभी डॉक्यूमेंट तैयार रहता है, कई पेज पर हम कौन से पेज पर आसानी से जाना चाहते हैं, एग्जांपल फॉर 10 पेज हैं, 10 पेज का हमारा डाटा है और हम 8 पेज 6 पेज जिस पेज पर भी जाना चाहते हैं वहाँ नंबर टाइप कर देंगे, आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस एच इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदला जा सकता है। कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस एच के बारे में जानेंगे, चलिए प्रैक्टिकली जान लेते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या प्रेस करेंगे, अब हम यहाँ पर हमको कुछ सिलेक्ट नहीं करना रहता, इसमें कंट्रोल प्लस एच हम डायरेक्ट ही प्रेस करेंगे और जैसे कि एग्जांपल फॉर सॉरी जो भी सेंटेंस है या कोई भी सेंटेंस है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, आपके जो भी आपने ये बनाया हुआ है पैराग्राफ, तो हमने सॉरी लिखा, सॉरी को हम किसी भी चीज़ में तब्दील कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ सॉरी लिखा होगा उसको हम किसी दूसरे सेंटेंसेज में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ टाइप किया एजुकेशन, यानी हम सॉरी की जगह अब क्या चाहते हैं, एजुकेशन लिखा हो। रिप्लेस ऑल पर हम क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, रिप्लेस ऑल पर यहाँ पर एस पर ये परमिशन मांग रहा है, एस पर हम क्लिक कर देंगे, अगेन एस पर क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ सॉरी लिखा था वहाँ एजुकेशन लिखकर शो कर रहा है। तो यानी कि बड़ी ही आसानी से वो सर्च करके सभी जगह पर एजुकेशन को लिख दिया है, ठीक। कंट्रोल प्लस एच तो ये जान ही गए। कंट्रोल प्लस आई इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक में बदला जा सकता है, यानी कोई भी सेंटेंस हो
उसको इटैलिक किया जा सकता है। इटैलिक मीन्स क्या होता है, हल्का सा क्रॉस हो जाएगा जो भी सेंटेंसेस है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और आई को हमने प्रेस कर दिया। तो देख सकते हैं आप जो भी हेडिंग थी जेके कंप्यूटर एजुकेशन, वो एक क्रॉस में हो गई है, तिरछी में हो गई है, इसे इटैलिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेंटेंसेस को हम इटैलिक में बदल सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे, इससे टेक्स्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है, यानी दोनों तरफ टेक्स्ट के एक पेज समान हो जाएं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे से यानी कि टेक्स्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। वो प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जे, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस जे से जैसे ही हमने प्रेस किया कंट्रोल प्लस जे, तो देख सकते हैं कि जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ था वो एक लेवल में आ चुका है और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे के भी सेंटेंसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस जे से जैसे ही हमने प्रेस किया तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा सेंटेंसेस जो भी हमने वर्क किया था वो एक लेवल में आ गया है और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है, जैसे कि एक आप लोग देखेंगे बुक में रहता है उस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस के, इससे टेक्स्ट में हाइपर लिंक इंसर्ट की जा सकती है। कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक यानी टेक्स्ट में हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के, तो इसमें कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस के दबाएंगे और देखिए एक बॉक्स खुल के आ जाता है, यानी कि हम अपने जो भी हमने वर्क किया है उसकी एक लिंक बना सकते हैं। लिंक यानी कि इंटरनेट की जो लिंक होती है उस तरह से एक हाइपर लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि नेट पर आसानी से इस पेज को खोला जा सके। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल, इससे टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एल यानी कि जो भी टेक्स्ट रहता है इसको क्या किया जा सकता है, टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन किया जा सकता है। तो जो भी टेक्स्ट है हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो देख सकते हैं वो अलाइन हो गया है, यानी कि अलाइन लेफ़्ट साइड में चला जाएगा जो भी टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेफ़्ट में चला जाएगा, जो राइट साइड में होगा थोड़ा सा खिसक कर लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एम, इससे पैराग्राफ के टेक्स्ट को लेफ़्ट में किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस एम को पैराग्राफ को टेक्स्ट को लेफ़्ट में किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि कंट्रोल प्लस एल से लेफ़्ट में और पैराग्राफ को लेफ़्ट में किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या दबाया, कंट्रोल प्लस, जैसे कि आप हेडिंग को देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ हो वो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं जिस भी तरफ चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, ये सब शॉर्टकट कीज आपको ऊपर दिख रही हैं कि किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप सभी को। देखिए कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर में होता है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कंट्रोल प्लस आर से राइट में होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ़्ट में होता है। ठीक है, तो अलाइन का सारा शॉर्टकट कीज मैंने एक साथ आपको बता दिया है। कंट्रोल प्लस एम आपको पहले से ही बता दिया गया है। ठीक है, लेफ़्ट में किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट फाइल या विंडो ओपन की जा सकती है। कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, जैसे कि हमने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है या फिर ये वर्क हम यहीं पर रोकना चाहते हैं, न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और एन को प्रेस कर देंगे, किए रखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है, तो नया वर्क हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में, यानी एक साथ हम कई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा पहला वाला भी ओपन है, दूसरा भी नया वर्क करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन से हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, इससे मौजूदा डॉक्यूमेंट ओपन किया जा सकता है, यानी हमारे एमएस वर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं वो हम ओपन कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही हमने प्रेस किया, स्क्रीन पर जितने भी डॉक्यूमेंट हमने सेव किए थे, रिसेंट डॉक्यूमेंट अभी तो ऊपर दिख रहे हैं, यानी हाल ही में जो भी हमने वर्क करके सेव किया हुआ था सभी फाइलें एक साथ हमें दिख रही हैं स्क्रीन पर। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी, इससे डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस पी से डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है।
तो हम पेज पर आए, जो भी वर्क कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल को प्रेस किए हुए हैं और हमने क्या किया, उसके बाद हमने पी को भी प्रेस कर दिया। ओके, जैसे ही हमने प्रेस किया कंट्रोल प्लस पी, तो देख सकते हैं प्रिंट का एक पेज ओपन होकर आ गया है और हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। हमारी जो भी हमने वर्क किया है सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू, इससे पैराग्राफ का फॉर्मेट हटाया जा सकता है। ठीक है, इससे पैराग्राफ का फॉर्मेट हटाया जा सकता है। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है। ठीक है, पैराग्राफ में जो 20 का स्पेस रहता है उसे हटाया जा सकता है, यानी उस पैराग्राफ में स्पेस और भी बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, यानी बीच के जो स्पेस रहते हैं उसको हटाया जा सकता है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करके फिर से आपको दिखा रहा हूँ, फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया, तो देख सकते हैं जो भी पैराग्राफ था उसे हटाया जा सकता है, यानी कि और डिस्टेंस बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस आर, इससे टेक्स्ट राइट में अलाइन किया जा सकता है। अलाइन वाला जैसे कि सभी शॉर्टकट कीज आपको बता दी गई थी, लेकिन फिर से एक बार रिपीट देखिए, ऊपर कंट्रोल प्लस आर, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, राइट में किया जा सकता है, आर से राइट होता है। तो जो भी सेंटेंस हमको राइट में करना है, अलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस आर हम प्रेस करेंगे। देख सकते हैं जेके कंप्यूटर एजुकेशन को कंट्रोल प्लस आर हमने जैसे ही किया, वो सेंटर में था, वो राइट साइड में थोड़ा सा खिसक गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस एस, इससे डॉक्यूमेंट या फाइल सेव की जा सकती है। यानी कंट्रोल प्लस एस से क्या हो सकता है, हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस, तो जैसे कि हम किसी फाइल में, आपको हमेशा कहा जाता है जब भी फाइल हम कोई भी तैयार करते हैं फिर सेव करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव का ऑप्शन आता है, उसके बाद आप फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट की से हम डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एस जैसे ही हमने प्रेस किया, देखिए सेव वाली फाइल पर हम आ गए। जिस भी फोल्डर में हमें फाइल को सेव करना है उस पर हम उस फोल्डर को हम एक क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो भी उस फाइल को नाम देना चाहते हैं यहाँ पर क्रिएट लिख देंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। बड़ी ही आसानी के साथ देखिए हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली। कंट्रोल प्लस एस का काम फाइल को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी पर हम आते हैं, इससे नई टैब खोला जा सकता है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देखने में आपको आसानी होगी। कंट्रोल प्लस टी, इससे नई टैब खोला जा सकता है। कंट्रोल प्लस टी, तो कंट्रोल और प्लस टी हम देखिए इस तरह से नई टैब मीन्स एक नई टैब को खोला जा सकता है। टैब मतलब देख सकते हैं कि एक जो भी है स्पेस हो जाता है या नई टैब बन जाती है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो बीच में एक गैपिंग हो जाती है, उसी को टैब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू से इसे सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है तो उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू हम प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं जेके कंप्यूटर एजुकेशन के नीचे एक लाइन आ गई होगी, नीचे दिख रही है, तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन इसे बोलते हैं। तो इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन हो जाता है, यानी कि हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल प्लस वी, इसे कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद कंट्रोल सी हमने प्रेस कर दिया, क्योंकि कॉपी करेंगे तभी तो पेस्ट होगा। तो पहले हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर हम यहाँ पर जहाँ भी हमको उस चीज़ को लाना है वहाँ पर एक बार हम क्लिक कर देंगे। नीचे साइड में हमको वहाँ लाना था, कंट्रोल प्लस वी हमने प्रेस किया, तो देख सकते हैं ऊपर वाला जो भी चीज़ें सेंटेंसेस लिखे थे वो नीचे भी आपको सेम टू सेम दिख रहे हैं। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोनों जगह हमें कॉपी करके हमने पेस्ट किया, वो दिख रहा है। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से ये हमें दिख भी रहा है। और आगे बढ़ते हैं,
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इसे खुला हुआ टैब बंद किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, आइए देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे ही हमने क्लिक किया, यानी जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो बंद किया जाएगा, बंद किया जा सकता है। लेकिन वो हमसे आदेश ले रहा है कि बंद होने जा रहा है, क्या आप सेव करना चाहेंगे इस फाइल को? तो यहाँ पर आप जैसा भी हो सकता है आप सेव कर सकते हैं, नहीं सेव कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से डायरेक्ट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से इसे टेक्स्ट कट किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम है? तो जो भी टेक्स्ट को हमें कट करना है वो उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे। कट मीन्स क्या होता है, उस सेंटेंस को हम उठाकर उस जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे, यानी दोनों जगह वो सेंटेंस नहीं रहेगा। कॉपी वाले में अलग बात रहती है, कट वाले में अलग बात है। कट मतलब वहाँ से हम उसे सेंटेंस को सिलेक्ट करके उठा लेंगे, कट कर लेंगे, वहाँ से वो गायब हो जाएगा। फिर जिस जगह हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे, वो सेंटेंस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब ये होता है। अब आते हैं कंट्रोल प्लस वाई पर। इसे कोई भी एक्शन रीडू कर सकते हैं, यानी उसे दोहरा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर जो भी सेंटेंसेस को हमें रीडू करना है, यानी कि वही सेंटेंसेस हमको कई बार लिखने हैं, ठीक है, अगेन टू अगेन, काम फास्ट हो। जैसे कि हमने कुछ सेंटेंसेस को सेलेक्ट कर लिया और हमने कंट्रोल वाई दबाया, देख सकते हैं कंट्रोल वाई जैसे ही हम दबाते जा रहे हैं वही सेंटेंसेस अगेन टू अगेन, यानी हमें कॉपी पेस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, उससे फास्ट ही हो जाएगा। कंट्रोल वाई हमने दबाया और ना हमें कॉपी करना पड़ा ना हमें पेस्ट करना पड़ा, डायरेक्ट कंट्रोल वाई हमने दबाया और सेंटेंसेस रिपीट एंड रिपीट वही चीज़ कई जगह हमको दिखने लगे, ठीक है, यानी कॉपी पेस्ट एक साथ हो जा रहा है कंट्रोल वाई से, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, कंट्रोल प्लस जेड। इसे किसी एक्शन को अंडू कर सकते हैं, यानी अंतिम एक्शन से पहले की स्थिति में जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से किस तरह से हम एक्शन को अंडू कर सकते हैं। तो चलिए लाइव प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर हम कोई वर्क कर रहे हैं, इस वर्क को हमने क्या किया, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कट कर दे रहे हैं, यानी कि गलती से कोई भी हमारे साथ गलती हो सकती है, डिलीट हो जाए, कट हो जाए, और हम उसे फिर से ठीक करना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हम उसे फिर से वैसा ही करना चाहते हैं जैसे पहले था। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अगर हमसे गलती होती है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही हमने प्रेस किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पहले की स्थिति थी फिर से वही स्थिति अब आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टकट कीज जो बहुत इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, जो आप सभी को याद रखनी चाहिए, जेके कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि आपको एक एक बारीकियों से सभी चीज़ों को बताया जाए। जो भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं एजुकेशन से, वो आपको बारीकी समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ, और आगे भी आपको इसी तरह से बताया जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं और मैं चाहूँगा कि वो इस तरह से समझा करें, और जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे कमेंट में या फिर जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगी, न्यू स्टूडेंट भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एडमिशन अभी ओपन है। कोई भी कन्फ्यूजन होती है बेहिचक आप आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जेके कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम MS वर्ड के